दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के कुरैश मंडी क्षेत्र में एक पड़ा काटे जाने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों को लगी थी। बड़ी संख्या में युवक वहां पहुंचे तो दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई। इसके बाद दमोह के घंटाघर पर जमकर प्रदर्शन हुआ। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी एवं स्थानीय युवाओं के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज के लोग यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिनके द्वारा व्यापारियों से भी आग्रह किया गया कि वह अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर लें। एक बड़ा प्रदर्शन दमोह के घंटाघर पर देखने को मिला है। काफ़ी देर तक ये प्रदर्शन होता रहा। हिंदू युवाओं के द्वारा ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। दमोह के घंटाघर पर जब ये प्रदर्शन हो रहा था, इसी बीच नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार पहुंचे, जिनके द्वारा उपस्थित युवाओं से चर्चा की गई। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे भी मौके पर पहुंचे। जो आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं, आज हम क्या लोग को एक सूचना मिली थी कटाई मंडी में कुछ काटा गया था। जो भी हो, हम लोग वहाँ पर देखने के लिए गए हैं। वहाँ पर तो कसाईयों ने हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए छेका और उन पर हाथ पांव चलाए, मारा पीटा, गालियाँ दी और प्रशासन ने हम लोग को मना किया। तो हम लोग वहाँ से लौट रहे थे, उसी टाइम पूरी मतलब चमन गड्ढा से लेके और यहाँ ज्वाला माई चौरा तक हमारे ऊपर पथरा चलाए गए हैं और हथियार से, वो लोग हथियार लिए थे हाथ में, तो हथियार चला रहे थे और माँ बहन की गालियाँ बक रहे थे। बताइए क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि कटाई मंडी में कुछ कटा हुआ है। ये सूचना नहीं थी कि गौवंश कटा है कि पड़ा कटा कि पड़िया कटी। तो हम लोग संगठन के दायित्व से हम लोग पर जाना बनता है। हम लोग वहाँ वैसे गए, ना हम लोग का कोई बात था ना विवाद था। वहाँ पर जाकर हम लोग खड़े हुए। हमारे संगठन के जो साथी कार्यकर्ता लोग थे, एकदम से उग्र सामने से लोग आए, उनने पथराव किया हम लोग के ऊपर, पथराव करके और साथी भाइयों को मारा पीटा। वहाँ से हम लोग को खदेड़ा, वहाँ से हम लोग को माँ बहन की गाली देकर भगा रहे। ये कहीं क्या इसमें लिखा है क्या कि ग्रंथ में कि हम लोग जाएं वहाँ पे और हम लोग को मारोगे क्या आप? फिर क्या हुआ है, क्यों आप लोग? अब हम लोग संपूर्ण दमोह बंद का आह्वान कर रहे हैं कि भैया ऐसा हम लोग पर अत्याचार कब तक चलेगा ये हिंदुओं पर? विवाद की वजह क्या है? किस वजह? विवाद की वजह यही है कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग का जाना निश्चित है कि हम लोग जाएंगे। अगर कोई भी गौवंश कटा या कुछ भी कटा या गौ बीमार है या घायल है तो हम लोग तो जाएंगे ही। लेकिन ये कहाँ का है कि हम लोग पर हाथ उठाओगे क्या आप? क्या चाहते हैं अब आप लोग? अब हम लोग ये चाहते को कार्रवाई हो, जो भी जैसा हो उन पर कार्रवाई हो। अभी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी क्या? जो कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन वहाँ पर था, इसलिए आप लोग यहाँ दमोह बंद करा रहे। आप लोग यहाँ गए थे, क्या हुआ है? जानकारी प्राप्त हुई कि किसी मवेशी की कसाई मंडी में गौ हत्या हुई है। इसकी जांच गौ माता हमारी आस्था का प्रतीक है। इस विषय को लेके सभी लोग, हम सभी गौ सेवक कसाई मंडी पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो कटे हुआ एक बड़ा अवशेष मिला। उसी के साथ में फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे अर्गनलवाद में गाली गलौज मारपीट के लिए हावी हुए। प्रशासन है उनको एक तरफ करके हम लोगों को कहा कि आप लोग जाइए, वापस हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों ना जाए वहाँ? हमारी आस्था गौ माता से जुड़ी है, हमारी
बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसे मुँह बोले मवेशियों से और गौ माताओं से। अब उनके लिए हम लोग ना जाएं, और ऐसा कहाँ संविधान में लिखा हुआ है आज़ाद भारत में कि हम कसाई मंडी या किसी संवेदनशील क्षेत्र में नहीं जा सकते। अब उधर पे जाने को हमें प्रशासन रोकता है, बार बार बोलता है। अब हम ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में यदि ऐसी गतिविधियाँ होती हैं तो हम यदि जागरूक हैं तो हम वहाँ पहुँचे ना। ऐसा सब गतिविधियाँ सामने आई, और अब आप देख रहे हैं किसी के बाद में आक्रोश से सभी गौ सेवकों ने ये दमोह बंद का तत्काल आह्वान कर दिया, और शहर सब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग सहयोग भी कर रहे हैं और सभी लोग अपनी प्रतिष्ठान को बंद कर रहे हैं। विवाद हुआ है क्या वजह? कसाई मंडी में पशुवध गौ हत्या की सूचना मिली थी। उसी सूचना पर हमारे विश्व हिंदू बजरंग दल की टीम उस तरफ गई थी। अचानक से गली मोहल्ला और कसाई मंडी में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और गौ हत्या लगातार चरम पर है। इसी की सूचना पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए थे और उनके ऊपर हमला हो गया। किसने हमला किया है? कोई फहीम नाम के व्यक्ति की जानकारी मिल रही है, और कुछ और लोग भी थे वहाँ पे। यह जानकारी तो पुलिस की उपस्थिति में हुआ, ऐसा पुलिस पता लगाएगी कि कौन कौन लोग थे। कार्रवाई नहीं हुई इसलिए? कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई, अभी हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन संबोधक घंटाघर पे आ रहा है तो जानकारी मिलेगी। इस संबंध में हमने नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तृत जानकारी हमें दी गई। चल रहा था, क्या मांग है कि क्या हुआ? बजरिया चौकी सहायता केंद्र है, वहाँ से एसआई पाटिल जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कॉल आया था, उन्होंने बताया कि यहाँ पर चमन सेक्रेटरी के पास एक गली है, उसमें किसी ने भैंस का बच्चा है वो काट दिया है। वहाँ पे तत्कालीन में मौके पे गया, वहाँ मौके पे देखा, तस्दीक की, वो भैंस प्रथम दृष्टया वो भैंस का बच्चा ही था। उसके अलावा वहाँ पे कुछ अज्ञान लोग वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हुआ, उनको समझा के वहाँ से डिस्पर्स किया गया। इसके अलावा फिर कुछ संगठन के लोग यहाँ पे भी कुछ उनकी जो वहाँ पे थोड़ा बहुत उनके साथ हो हल्ला हुआ था, उसके तारतम्य यहाँ पर उन्होंने कहना चाहिए अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में जाकर उनको समझाया है कि जिसके साथ भी कुछ अगर आपराधिक या अनहोनी हुई है तो उसमें वो थाने जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाएं। और उनको समझाने के बाद वो सभी जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था वो सब डिस्पर्स हो गया है। उनके जो भी सम्माननीय और गणमान्य जो नागरिक थे उनको सारी बातों को यथास्थिति जो कि वहाँ स्पॉट पर थी वो सारी चीज़ें अवगत कराई गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। अभी उस विषय पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई ऐसा यहाँ पे स्पॉट पर कोई इशू नहीं है।